अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक्स का पार्ट 4। ठीक है। थ्योरम नंबर 8.3 आज हम लोग सिद्ध करेंगे। ये क्या कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कहना क्या चाह रहा है समझो। कह रहा है कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक जोड़ा बराबर हो, कोई चतुर्भुज है, ठीक है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये चतुर्भुज कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यही बात हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से एक बात पता चल रही है कि अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ये तो बात हमें पता चल गई और इस बात को हमें क्या करना है, अब प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो जी, किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए समांतर चतुर्भुज के जो चार गो मेन मेन प्रॉपर्टी है उसमें से कोई एक हम प्रूफ कर देंगे ना, तो वो चतुर्भुज क्या हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज होती है। तो समांतर चतुर्भुज के मेन क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो समांतर चतुर्भुज का पहला नंबर सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्या है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं जी, समांतर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, और भी है, समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। ठीक है, और भी होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका मदद लेके, ये वाला जो है, ये वाला, इसकी मदद लेके क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, कि ये चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। किसी तरह हम दिखा देंगे कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ये चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो प्रूफ वाले में तो पूरा एकदम एक प्रोसेस से लिखना पड़ता है, जो दिया रहता है उसको क्या सिद्ध करना है, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसको भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखिए। दिया है दिया है कि वो क्या है, एक चतुर्भुज है और इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, दिया है कि चतुर्भुज एबीसीडी में चतुर्भुज एबीसीडी में चतुर्भुज एबीसीडी में, चाहे ऐसे लिख दो, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। दिया है एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जहां जहां ए बी और सी डी बराबर है, जहां ए बी बराबर सी डी तथा तथा बी सी बराबर ए डी तथा बी सी बराबर ए डी। ठीक है, सिद्ध करना है हमें, हमें क्या करना है जी, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, कि चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ये वाला, कि इन दोनों को समांतर दिखा देंगे और इन दोनों को समांतर दिखा देंगे। तो चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला लेके चलेंगे कि ए बी समांतर सी डी दिखाना है हमें, ए बी समांतर सी डी दिखाना है तथा बी सी समांतर ए डी दिखाना है। यहाँ पे ये वाला हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो चलो जी, कैसे क्या किया जाए, तो चलिए देखते हैं। मुझे समांतर दिखाना है इसको इसको और इसको इसको। ठीक है, चलिए एसी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, एसी को क्या कर रहा हूं जी, ज्वाइन कर रहा हूं। फिगर में एक्स्ट्रा काम किए हम लोग, तो उसको कहाँ लिखते हैं, रचना में, कंस्ट्रक्शन में। एसी को ज्वाइन किए, एसी को क्या किया जी, ज्वाइन किया, चाहे किए, किए मतलब इज्जत दे दिए और किया मतलब बेइज्जत किए। चलो देखो जी, आ, सवाल में दिया है क्या, ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है। इस वाले त्रिभुज में जरा गौर से देखें तो एगो साइड बराबर, इसका भी इस त्रिभुज में एगो साइड बराबर, इस वाला त्रिभुज में ये साइड और इस वाला त्रिभुज में ये साइड, एगो और साइड बराबर।
इस वाले त्रिभुज में AC आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी AC आ रहा है, तो एक और साइड बराबर, साइड 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 से दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम हुए। और दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना, तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, उसके साथ वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस वाला त्रिभुज में ये कोण, अच्छा देखो जी, इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे कैसे, नाम कैसे देंगे, तो पिछले सवाल में हम लोग कर चुके हैं, पिछले थ्योरम में त्रिभुज ABC सर्वांगसम हम दिखाएंगे इसको, त्रिभुज CDA के, त्रिभुज CDA के सर्वांगसम दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। साइड 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 से दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, जब गौर से देखिए तो एंगल ए को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एंगल BAC, BAC, तो इधर कौन सा एंगल बराबर होगा भाई, DCA, DCA, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा आप बताइए जरा, दो लाइन है, दो लाइन है ये वाला, इन दोनों लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है, और ये वाले कोण, ये वाले कोण बराबर है, तो भाई इन दोनों कोण को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और एकांतर अंतःकोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, अरे ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। देखो जी, समांतर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो लाइन समांतर होता है ना, तो तिर्यक रेखा काटती है जब, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका उल्टा बोल सकते हैं हम लोग, दो रेखाओं को, दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, अगर एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। उसी का उल्टा फिर से एक बार समझिए, दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, ये क्या बोल रहा हूं अभी, कि ये दोनों समांतर है, कोई तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर अंतर कोण। इसका उल्टा, दो रेखाएं हैं, अभी मैं समांतर नहीं बोल रहा हूँ, दो रेखाएं हैं, कोई तिर्यक रेखा काट रही है और ये दोनों कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, एकांतर अंतर कोण, तो ये दोनों समांतर होंगे, उसी का उल्टा ये बात है, ठीक है, उल्टा थ्योरम है। तो इस रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, एकांतर कोण ये दोनों हो गए, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये लाइन समांतर हो जाएगा, तो एक बात तो प्रूफ हो जाएगा, ये वाला सॉरी ये वाला, ये भी पैरेलल CD। उसी तरह ये और ये दो लाइन है, ये और ये दो लाइन है। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो इस एंगल को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ACB, अच्छा ACB, तो इधर कैसे पढ़ेंगे, CAD, CAD, यानी ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जरा गौर से देखिए तो, ये और ये दो गो लाइन है, दो गो रेखा है, ये वाली रेखा, ये वाली AC रेखा किसका काम कर रही है, तिर्यक रेखा का, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो भाई दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होने वाला है, समांतर होने वाला है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि BC और AD भी क्या है, पैरेलल है। यही कॉन्सेप्ट मैं लेके यहाँ पे चलूंगा, ठीक है। तो चलो जी, ये सब अब मैं मिटा रहा हूँ, जो भाड़ वूड़ आपको समझाने के लिए किया है मैंने रफ काम। चलिए सिद्ध देखिए इसका, सिद्ध कैसे करेंगे वो बता चुका हूं मैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA को क्या करना है, मुझे सर्वांगसम दिखाना है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में, चलिए इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में CD, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये तो दिया हुआ है, AB बराबर CD कहां से दिया है। इस त्रिभुज में BC और इस त्रिभुज में AD, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, BC बराबर AD, BC बराबर AD, ये कहां से, ये भी दिया है। इस त्रिभुज में AC और इस त्रिभुज में भी AC, दोनों में AC आ रहा है, तो AC जो है कॉमन साइड है, AC बराबर AC क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। चलिए तो बताइए इन दोनों त्रिभुज में देखिए तो एगो साइड बराबर, एगो और साइड बराबर, एक और साइड बराबर, साइड 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 सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम हुए। अतः साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता
नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज सीडीए के। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी संगत कोण भी बराबर और संगत भुजाएं भी बराबर। तो हमको भुजा से मतलब नहीं, हमको मतलब है कोण से। तो इट इम्प्लाइज अच्छा कुछ मान लो, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का एंगल 1 और इस त्रिभुज का एंगल 3, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मैंने अभी अब समझाया कैसे एंगल लेना है। इसका एंगल 1 तो इसका एंगल 3, तो इट इम्प्लाइज एंगल 1 बराबर एंगल 3 कहाँ से भाई? सीपीसीटी से। ठीक है। अब देखो जी, क्योंकि अच्छा इसको लिख लो, प्रश्न 1, समीकरण 1। इस त्रिभुज में एंगल 2 और इस त्रिभुज में एंगल 4, इस त्रिभुज में एंगल 2 और इस त्रिभुज में एंगल 4, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? सीपीसीटी से समीकरण 2। अब हम लोग डिटेल्स में लिखेंगे भाई कैसे क्या हुआ है, ठीक है, कैसे समांतर दिखाएंगे। चलिए देखिए, ए बी और सी डी, ये जो ए बी है, ये ये वाला आपका सी डी है और ये वाला क्या है? ए बी है। एसी किसका काम कर रही है? ये जो एसी किसका काम कर रही है इन दोनों के लिए? तिर्यक रेखा का। किसका काम कर रही है? तिर्यक रेखा। ए बी और सी डी रेखाएं, ए बी और सी डी को तिर्यक रेखा ए सी इस तरह कट कर रही है कि एकांतर कोण क्या है? बराबर है। एकांतर कोण क्या है? बराबर है। तो लिख लीजिए यहां से, रेखाएं रेखाएं ए बी, रेखाएं या भुजाएं लिख लीजिए, ठीक है, भुजाएं लिख लीजिए, भुजाएं ए बी और सी डी को तिर्यक रेखा ए सी, तिर्यक रेखा ए सी इस तरह काट रही है, इस तरह प्रतिच्छेद कर रही है, चाहे काट रही है, इस तरह काट रही है कि, हाँ देखो जी, जब दो रेखाओं को एक रेखा काटते हैं ना उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। और ये इस तरह काट रही है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? बराबर है। इस तरह काट रही है कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 है, यानी एकांतर कोण बराबर है, यानी एकांतर अंतःकोण क्या है? एकांतर अंतःकोण बराबर है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं भाई, जब दो गो लाइन को तिर्यक रेखा काट रही है और एकांतर अंतःकोण बराबर है तो ये दोनों लाइन क्या हो गए? समांतर हो गए। तो इट इम्प्लाइज, इस पूरे बात का जो खुलासा है, समरी है कि भाई ये दोनों क्या है? समांतर है। इट इम्प्लाइज ए बी बराबर, सॉरी, ए बी समांतर सी डी, ठीक है, ए बी समांतर सी डी, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब देखो जी, मुझे इन दोनों को बराबर दिखाना है, समांतर दिखाना है। तो सिमिलरली इसी तरह जो ये लैंग्वेज लिखा है, इसी तरह भुजाएं बीसी और एडी को तिर्यक रेखा एसी, भुजाएं 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 बीसी भुजाएं बीसी और एडी को, भुजाएं बीसी और एडी को तिर्यक रेखा एसी, देखो जी, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इसको एसी काटना है तो भाई तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, को तिर्यक रेखा एसी इस तरह काट रहा है, इस तरह काट रहा है, चाहे प्रतिच्छेद कर, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस तरह काट रहा है या काट रही है कि भाई इन दोनों भुजाओं को ये तिर्यक रेखा इस तरह काट रही है कि एंगल 4 और एंगल 2 ये आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 2 आपस में क्या है? बराबर है। कि एंगल 2 और एंगल 4 क्या है? एंगल 2 बराबर क्या है? एंगल 4। अच्छा ये कहां से? तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यहाँ पे आप लिख सकते थे ब्रैकेट में समीकरण 1 से, ठीक है। इस तरह काट रही है कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 है, यानी यानी बताइए, इसके लिए दो रेखाओं के लिए ये तिर्यक रेखा काम कर रही है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी एकांतर कोण बराबर है, एकांतर अंतःकोण,
तो यानी एकांतर अंतःकोण क्या है, एकांतर अंतःकोण बराबर है, बराबर है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं भाई, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और एकांतर अंतःकोण बराबर है, तो ये दोनों क्या होने वाले हैं, समांतर होने वाले हैं। ठीक है, तो इट इंप्लाइज BC बराबर AD, BC BC समांतर AD, सॉरी बराबर बोल दिया मैंने, BC समांतर AD, इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो फ्रॉम 3 और 4, 3 में देखिए तो मैंने क्या प्रूफ किया, ये दोनों समांतर, 4 में क्या प्रूफ किया, ये दोनों समांतर। तो फ्रॉम 3 और 4, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, क्लियर है कि हमें क्या प्रूफ करना था, देखो जी हमें प्रूफ करना था क्या, कि चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो 3 और 4 से इन दोनों को हम देख रहे हैं जब, तो पता चल रहा है कि भाई ये समांतर, ये और ये समांतर, तो भाई चतुर्भुज क्या है, ये एक चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है भाई, आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समीकरण 3 और 4 से पता चल रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बहुत डिटेल्स के साथ आपको समझाया है मैंने। समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलती है ना, बात समझ आ रही है। तो बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा थ्योरम था ये, मतलब प्रूफ करने में मज़ा आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 8.4, थ्योरम 8.4। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो जी, हम लोग बेसिक में पढ़े थे क्या, समांतर चतुर्भुज का मेन 4 गुण, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तथा विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो उन चारों में से एक बात तो हमें प्रूफ करना है, एक बात क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। तो चारों में से एक बात तो प्रूफ करना है, तो बाकी 3 का हम मदद ले सकते हैं, बाकी 3 में से किसी एक का मदद लेके क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, पहले वो लॉजिक समझ लीजिए। मान चलिए मैंने AC को ज्वाइन कर लिया, AC को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अब ये दो त्रिभुज बना, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखाएंगे, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से मैं प्रूफ कर दूंगा एंगल B और एंगल D क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरह अगला स्टेप में, मैं इस फिगर में नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज कर जाएगा आप, त्रिभुज यही रहेगा, सॉरी चतुर्भुज यही रहेगा। अब मैं BD को ज्वाइन कर दूंगा, किसी तरह इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस यही प्रोसेस है, ज्यादा भारी नहीं है ये। चलो जी, दिया है आपको, बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, दिया है कि चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है जी, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमको पता है समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अरे प्रूफ किया ना हम लोग। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर CD तथा BC बराबर AD, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। मतलब एंगल ए को एंगल सी के बराबर दिखाना है, एंगल ए बराबर एंगल सी तथा एंगल बी बराबर एंगल डी। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, यही क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। चलिए एक्स्ट्रा काम क्या किया हम लोग, रचना में एक्स्ट्रा काम क्या किया है, AC को ज्वाइन किए, AC को क्या किए जी, ज्वाइन किए। AC को जैसे ज्वाइन किए, दो त्रिभुज बनाए, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे हम लोग, सर्वांगसम दिखाएंगे, त्रिभुज ABC को और त्रिभुज CDA को। नाम तो देना आप सीख गए हैं। चलिए इसका सिद्ध देखिए। ठीक है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CAD में, दोनों त्रिभुज में चलेंगे हम लोग और दोनों को क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। तो त्रिभुज ABC में AB और त्रिभुज CDA में CD, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। AB बराबर क्या, CD, ये कहां से, तो ये दोनों क्यों बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, काम चलेगा। इतना लिख लीजिएगा तभी भी काम चल जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की वजह से ये दोनों क्या है, बराबर है। इस वाले त्रिभुज में बी सी और इस वाले त्रिभुज में ए डी, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। बी सी बराबर क्या, ए डी। रीजन सेम रीजन। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस वाले त्रिभुज में भी ए सी है, इस वाले त्रिभुज में भी ए सी है। ए सी दोनों में क्या है, कॉमन है। ए सी बराबर ए सी, एक कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजाएं। ठीक है, कॉमन साइड। बताइए तो इस त्रिभुज इस त्रिभुज में एगो साइड कॉमन, एगो साइड बराबर, एगो और साइड बराबर, एगो और साइड बराबर। तो अतः साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी, सी ए डी लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी सॉरी, सी डी ए लिखना चाहिए था, सी डी ए। ठीक है, सी डी ए लिखना था, यहाँ पे गलती से लिखा गया। ठीक है, तो त्रिभुज सी डी ए, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है, ये क्यों बराबर, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। एक और बात तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है ये वाला बात, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी। अच्छा, इस फिगर में मैं ये वाला मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए, अगर ये रहेगा तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीडी को ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ जी, बीडी को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो एक एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ फिगर में, फिर आप तो उसी फिगर में करिएगा, या हो सके तो नीचे लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं है। बीडी को ज्वाइन किए, बीडी को क्या किए जी, ज्वाइन किए। तो अगर मैं किसी तरह इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दूं, तो भाई इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इन दोनों को सर्वांगसम दिखा दूं तो संगत भाग की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे भाई, फिर वही चीज, इस वाले त्रिभुज में ये बराबर है, इस वाले त्रिभुज में ये बराबर, एगो साइड बराबर। इस वाले त्रिभुज में ये साइड है, इस वाले त्रिभुज में ये साइड, एगो और साइड बराबर। ये वाला साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। साइड 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो फिर उतना प्रूफ करूंगा, आप कर लीजिएगा, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ सिमिलरली, इसी तरह मैंने ऊपर वाले की तरह, इसी तरह ये त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बोलिए तो बराबर होते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल डी। इसी तरह एंगल ए बराबर एंगल डी। ठीक है, कहाँ से, सीपीसीटी से लिख सकते हैं आप। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप कर सकते हैं वैसे ही। देखिए, जब प्रोसेस सेम रहता है ना, तो सेकेंड वाले चीज में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, सिमिलरली, 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 मतलब ऊपर जिस तरह काम हुआ ना, सेम उसी तरह हम लोग इसको भी क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, जैसे इसको किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन करिए और देखते हैं कि अभी एक्सरसाइज सॉरी पर में 8.5 हो जाएगा कि नहीं, टाइम देख लेता हूँ। तो आज यहीं तक रखते हैं, सिर्फ 2 थ्योरम, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप शेयर करते नहीं हैं, कमेंट क्यों नहीं करते हैं, आप कमेंट करिए। ठीक है, बताइए कैसा लग रहा है आपको पढ़ाने का तरीका। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।